नमस्ते। तो इस वीडियो में हम सेंचुरी एक्सट्रैक्शन इस कंपनी का जो क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले। तो इस कंपनी ने जो क्वार्टर 3 के जो सभी नंबर्स है तो इस कंपनी ने जो क्वार्टर 3 के नंबर्स अनाउंसमेंट किए उसके सभी नंबर से वो लैक्स में मेंशन किए ईपीएस को छोड़कर, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। तो इस कंपनी ने अभी क्वार्टर 3 में 9,999 लाख मतलब 99 करोड़ का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर 3 में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 9,583 लाख मतलब 95 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में था, जो कि अभी इस क्वार्टर 3 में 4 करोड़ से गेन होकर 99 करोड़ का हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके बाद हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 8,429 लाख मतलब 84 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 99 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में हुआ है। तो लगभग 15 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो ईयर और ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। तो इस कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी ने इसमें एक अच्छी ग्रोथ की है। तो इस कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो गेन हुआ है उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो भी हमें अच्छे से क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड एक्सपेंस और टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस कंपनी का अभी हम क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 166 लाख मतलब 1.6 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी क्वार्टर 3 में हुआ है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 154 लाख मतलब 1.5 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। तो 1.5 करोड़ से बढ़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी क्वार्टर 3 में 1.6 करोड़ हुआ है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 103 लाख मतलब लगभग 1 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी बढ़कर इस क्वार्टर 3 में 1.6 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में 60 लैक्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर और ईयर बेसिस देखने को मिली। तो कंपनी के टोटल इनकम के साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इस नेट प्रॉफिट के बाद हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें अभी क्वार्टर 3 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने 0.21 प्लस में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 0.19 प्लस में था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो ईपीएस है वो कंपनी ने इस क्वार्टर 3 में गेन किया है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 0.30 प्लस में था, जो कि अभी ये बढ़कर इस क्वार्टर 3 में प्लस 0.21 हुआ है। तो ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी ने अपने अर्निंग पर शेयर में एक अच्छी ग्रोथ की है। तो सभी पैरामीटर्स पर अगर हम देखेंगे जैसे कि कंपनी का टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन तीनों में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है। और इसी वजह से इस कंपनी के आने वाले बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कंपनी ने अभी क्वार्टर 3 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट में ग्रोथ की वैसे ही कंपनी को कंसिस्टेंट 1 से लेकर 1.5 साल में करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी अगर हम करंट पोजीशन पर देखेंगे तो कंपनी ने क्वार्टर 3 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा दे उसकी वजह से शॉर्ट टर्म की नज़र से इस कंपनी में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अभी क्वार्टर 3 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट में कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की उसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं।